बिल्कुल। और अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा जो है वो सबसे अहम रहता है पूरे के पूरे बजट में, तो उस पर फोकस करते हैं। करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए जो बजट एस्टिमेट होगा वो 4.4% के आसपास एक्सपेक्टेड है, और अगले वित्त वर्ष के लिए एफएम है जो टारगेट सेट करती है 4.2% के आसपास। तो ब्रोकरेजेस का ब्रॉडली कंसेंसस है कि 4.2% के आसपास अगले साल का आपको वित्तीय घाटा दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर हम नॉमिनल जीडीपी की ग्रोथ की बात करें तो ये करंट ईयर के लिए 8% और अगले साल के लिए 10% के आसपास सरकार टारगेट कर सकती है। और क्लियरली जिस हिसाब से टैक्स कट हुए हैं, जीएसटी रिफॉर्म्स हुए हैं, FY27 का आउटलुक थोड़ा बहुत बेटर आपको दिखाई पड़ रहा है। इसके अलावा डाइवेस्टमेंट का टारगेट करंट ईयर थोड़ा शॉर्टफॉल जरूर हुआ है, लेकिन अगले साल के लिए फिर से एक बार 60,000 से 80,000 करोड़ रुपए के आसपास का विनिवेश टारगेट फिक्स किया जा सकता है। और ऑब्वियसली इसके अंदर और एक पार्ट होगा आरबीआई के डिविडेंड का, जो बहुत ही ज्यादा एक्सेलरेटेड वे में आता हुआ नजर पड़ सकता है सरकार को। केपेक्स का लक्ष्य, ये भी एक बड़ा फिगर है जो पूरा का पूरा बाजार देखेगा। 11 लाख 11.5 लाख करोड़ के आसपास का करंट फाइनेंशियल ईयर का लक्ष्य, और अगले साल इसमें 10% का इजाफा, यानी 12.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास का केपेक्स FY27 में एक्सपेक्टेड है। और अगर हम बात करें FY26 के बजट आउटले की तो 51 लाख करोड़ रुपए के आसपास रहना चाहिए। और नेट बोरोइंग जो है, क्योंकि जो यील्ड्स हैं सरकार की उस पर नजरें रहेंगी बने ओवरऑल बेसिस पे, तो वो 11 लाख करोड़ रुपए के आसपास एक्सपेक्टेड है। और अगले साल के लिए ये जो नेट मार्केट बोरोइंग है वो लगभग 12.5 लाख करोड़ रुपए रहने की जो है एक्सपेक्टेशन है। तो क्लियरली ये वो बड़े आंकड़े हैं, 5-6 आंकड़े जो नजर में रखने चाहिए बजट के लिहाज से। बिल्कुल।